लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन, पीएम मोदी हुए शामिल। बीजेपी के अधिवेशन में लगे 400 पार के नारे। बीजेपी कार्यकर्ता बोले मोदी है तो मुमकिन है। पीएम ने खड़े होकर अभिवादन स्वीकार किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले पीएम मोदी 370 सीट जीतने के लिए हर वक्त हर वर्कर काम पर लगे। अगले 100 दिन एक एक बूथ पर हो फोकस। बीजेपी अधिवेशन में जय श्री राम की गूंज। जेपी नड्डा बोले पीएम मोदी की गारंटी पर जनता को है भरोसा। हमने राम मंदिर का वादा पूरा किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले जेपी नड्डा 2019 में हमने 2014 का रिकॉर्ड तोड़ा। आज 17 प्रदेशों में एनडीए की सरकार। जेपी नड्डा ने कहा बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में भी बीजेपी सरकार बनाएगी। अधिवेशन में राजनाथ सिंह ने विकसित भारत मोदी गारंटी का प्रस्ताव रखा। कहा 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से आए बाहर। कमलनाथ नकुलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें तेज। छिंदवाड़ा दौरा रद्द कर दिल्ली पहुंचे दोनों। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कमलनाथ ने तोड़ी चुप्पी। कहा अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का दावा कमलनाथ नहीं छोड़ सकते कांग्रेस। इंदिरा ने कमलनाथ को कहा था तीसरा बेटा। कमलनाथ के समर्थन में उतरे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा। कहा जिसे जाना होता है वो एक झटके में चला जाता है। सुप्रिया सुले की लोकसभा सीट पर अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा को चुनाव लड़ाने की तैयारी। बारामती में लगे पोस्टर। अजित पवार का शरद पवार पर निशाना। कहा बारामती से जिसे खड़ा करूंगा उसके खिलाफ पूरा पवार परिवार करेगा प्रचार। सुनेत्रा पवार के बारामती से चुनाव लड़ने की खबर पर शरद पवार बोले कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लोकतंत्र है। चुनाव चिन्ह छिन जाने के बाद छलका शरद पवार का दर्द। कहा जिसने पार्टी बनाई उसे ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये लोकतंत्र है, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार। सुप्रिया सुले का बयान। अजित पवार को अनिल देशमुख की सलाह। शरद पवार और सुप्रिया सुले पर बोलने से बचना चाहिए। अजित पवार पर शरद पवार गुट का निशाना। बारामती में सुप्रिया सुले की तरह कोई काम नहीं कर सकता, वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का निशाना। कहा उद्धव ठाकरे ने एक बार नहीं 2-2 बार बीजेपी और पीएम से बेईमानी की। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने विश्वास मत साबित किया। कहा 2029 में देश को बीजेपी मुक्त बनाएंगे। इंडिया अलायंस छोड़ने के सवाल पर बोले जयंत चौधरी जब एनडीए में शामिल होने की औपचारिक घोषणा होगी तब सभी सवालों का जवाब दूंगा। झारखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस में फूट। विधायक राजेश कच्छप बोले सीनियर लीडर्स के सामने रखेंगे अपनी बात। झारखंड में कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पर बोले बना गुप्ता अगर कोई नाखुश तो चर्चा करेंगे। विधायकों की नाराजगी के बीच झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली पहुंचे। कहा पार्टी अध्यक्ष खड़गे से करूंगा मुलाकात। बिहार के सीमांचल में ज्यादातर कैंडिडेट उतारेगी एआईएमआईएम। असदुद्दीन ओवैसी ने दी जानकारी। बिहार में विधायकों की खरीद फरोख्त की ईओयू ने जांच शुरू की। पटना में जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने की थी पुलिस से शिकायत। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किया नेतृत्व। कहा हम शांतिपूर्ण कर रहे हैं प्रदर्शन। किसानों के आंदोलन का 5वां दिन। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर आरएएफ तैनात। 25 फरवरी को गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। राजकोट में एम्स का करेंगे उद्घाटन। इसरो ने इनसेट 3D सैटेलाइट का किया लॉन्च। मौसम की सटीक जानकारी देगा सैटेलाइट। मराठा आरक्षण की सर्वे रिपोर्ट में खुलासा। 40% लोगों ने आरक्षण देने पर जताई सहमति। हिमाचल में सीएम सुक्खू ने पेश किया बजट। मनरेगा कामगारों को 300 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। गाय के दूध पर बढ़ाई एमएसपी। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का तंज। झूठे वादे कर सत्ता में आई कांग्रेस। बजट में कोई भी वादा पूरा नहीं किया। आप नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को झटका। न्यायिक हिरासत मामले में 2 मार्च को होगी अगली सुनवाई। यूपी के फर्रुखाबाद में गैंगस्टर अनुपम दुबे पर ईडी का एक्शन। 14 करोड़ 70 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का घर बनकर तैयार। 22 फरवरी को होगा गृह प्रवेश कार्यक्रम। यूपी पुलिस परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिशों में 58 गिरफ्तार। आरोपियों के पास आपत्तिजनक सामान बरामद। राम की नगरी अयोध्या को 10,155 करोड़ की योगी सौगात। युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के अवसर। पुलवामा में बैट बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंचे सचिन तेंदुलकर। श्रमिकों से की बातचीत। हल्द्वानी में बनभूलपुरा हिंसा में एक्शन। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोईद की संपत्ति कुर्क। दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद की वर्किंग कमेटी की बैठक। कहा हल्द्वानी फायरिंग के दोषी पुलिसकर्मियों पर हो कानूनी कार्रवाई। जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा पहले देश की आज़ादी के लिए लड़े, अब आज़ादी की सुरक्षा के लिए लड़ना होगा। पालघर में एमडीआईसी में एक कंपनी में भीषण आग। दूर तक दिखा धुएं का गुब्बार। तमिलनाडु में विरुद्धनगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। 9 लोगों की मौत, कई घायल। रावलपिंडी कमिश्नर ने पाक चुनाव में धांधली की बात स्वीकारी। विरोध में किया रिजाइन।
पाक आर्मी ने मरियम नवाज को पीएम या पंजाब सीएम बनाने का दिया ऑफर। सूत्रों के हवाले से खबर। विशाखापट्टनम टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल का राजकोट में चला जादू। टेस्ट करियर में लगाया तीसरा शतक। भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी के चलते 319 रनों पर सिमटे इंग्लैंड की पहली पारी। मोहम्मद सिराज ने झटके 4 विकेट। दंगल गर्ल सुहानी का 19 साल की उम्र में निधन। दवाइयों के रिएक्शन की वजह से बॉडी में पानी भरने से हुई मौत। मशहूर गीतकार गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने किया ऐलान।